नमस्कार, आप सभी का डीजी स्कूल में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 7 का गणित में अगला चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। उस चैप्टर का नाम है परिमाप एवं क्षेत्रफल। तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो परिमाप को इंग्लिश में पेरीमीटर कहा जाता है और क्षेत्रफल को इंग्लिश में एरिया कहते हैं हम लोग। तो अब प्रश्न ये उठता है कि ये परिमाप कहते किसको हैं। तो कोई भी एक बंद आकृति होगा जो बंद आकृति होगा उसके चारों ओर की लंबाई या चौड़ाई के जोड़ को हम लोग बोलते हैं परिमाप। हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं, ये मान लीजिए कि ये त्रिभुज है। तो यहाँ से चले ये 5 सेंटीमीटर, ये मान लीजिए 4 सेंटीमीटर और ये मान लीजिए 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से चले ऐसे 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 सबको जोड़ देंगे हम लोग। तो चारों ओर की लंबाई जो हो गया इसको हम लोग बोलेंगे परिमाप। तो इसका परिमाप हो जाएगा 5 जोड़ 3 जोड़ 4 इतना सेंटीमीटर बराबर 12 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है कि चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे आयत हो, चाहे वर्ग हो, सबके चारों ओर की भुजा को जोड़ेंगे हम लोग तो उसको हम लोग बोलेंगे उसका परिमाप। और ये जिस तल में होगा, ये बंद आकृति जिस तल में होगा, जितना स्थान घेरेगा उसको हम लोग उसका क्षेत्रफल बोलेंगे। तो बंद आकृति द्वारा किसी तल में घेरे गए स्थान की माप को हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं। क्लियर हो गया ये दोनों चीज़। अब हम लोग चलते हैं, हम लोग को पढ़ना क्या क्या है यहाँ पर। तो हम लोग पहले भी जान चुके हैं कि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग एक बार उसको रिवीजन कर लेते हैं। आयत का परिमाप तो क्या होता है, 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। ये क्यों होता है, देखिए ये इस शेप में होता है ना। तो ये इसका लंबाई, ये इसका लंबाई, ये इसका चौड़ाई, ये इसका चौड़ाई। कितना लंबाई है, 2 लंबाई और कितना चौड़ाई है, 2 चौड़ाई। इसीलिए 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है। इसके बाद हम लोग इसको देखते हैं वर्ग का परिमाप। तो वर्ग में चारों भुजा एक बराबर होता है। ठीक है, इसीलिए 1 2 3 4 4 से गुना कर दिया गया है भुजा में, तो वर्ग का परिमाप निकल गया। उसी तरीक़ा से समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होती है, इसलिए 3 गुने भुजा लिखे हैं। फिर आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई। और वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा गुने भुजा। फिर आयत के विकर्ण की लंबाई क्या होती है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये आयत है, इसका विकर्ण है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। तो विकर्ण यही है। तो हम लोग पाइथागोरस का थ्योरम हम लोग पढ़े हैं पीछे। तो लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर करेंगे, इसका रूट कर देंगे तो ये विकर्ण निकल जाएगा। तो ये हम लोग का ये फार्मूला हो गया। इसके बाद वर्ग का विकर्ण सेम चीज़, ये लंबाई स्क्वायर प्लस लंबाई स्क्वायर, मतलब भुजा स्क्वायर प्लस भुजा स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 भुजा स्क्वायर। ठीक है, ये भुजा स्क्वायर प्लस भुजा स्क्वायर तो 2 भुजा स्क्वायर। तो 2 तो हम लोग रूट के अंदर लिख दिए, भुजा स्क्वायर का रूट निकल गया, भुजा हो गया। तो √2 इंटू भुजा हो गया। अब हम लोग एक्सरसाइज 19.1 शुरू करते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन कहता है आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः दी। मतलब ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया। तो हम लोग पहले देखेंगे कि ये मीटर और ये सेंटीमीटर और ये सिर्फ सेंटीमीटर। तो पहले हम लोग दोनों को एक कर लेते हैं। तो हम लोग इसको लिखेंगे 2 मीटर 25 सेंटीमीटर बराबर, तो 2 को 100 से गुना कर देंगे हम लोग प्लस 25 इतना सेंटीमीटर, मतलब हो गया 225 सेंटीमीटर। ये लंबाई हो गया और ये चौड़ाई दिया हुआ था हम लोग को, चौड़ाई दिया हुआ है 150 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्षेत्रफल बोला है निकालने को, तो लिखते हैं हम लोग आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई दिया हुआ है मेरा 225 सेंटीमीटर गुने 150 सेंटीमीटर। इसको हम लोग गुना कर लेते हैं। तो 15 पचे 75 की 5 हासिल 7, 15 दूनी 30 7 37 की 7 हासिल 3, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोग इसको इतना ही लिख के छोड़ देंगे
कि 33,750 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया। बाकी पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा क्वेश्चन जो है आप इसको बनाइएगा सेम इसी फार्मूला पे, सबका यूनिट एक है। और हम लोग जब इसको लिखेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं, या हम लोग इसको लिख सकते हैं वर्ग सेंटीमीटर भी। क्लियर है? अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो यहाँ कहा वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम एक ही क्वेश्चन लेंगे, बाकी आप बनाइएगा। तो लिखते हैं हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुने भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर गुने 14 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई, तो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ये आंसर। यहाँ हम लोग को कहता है वर्ग की भुजा ज्ञात करें। क्या निकालना है? भुजा, और उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो हम लोग लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुने भुजा। और हम लोग को क्या निकालना है? भुजा निकालना है। तो जब यहाँ से भुजा लिखेंगे, इसको हम लोग लिख सकते थे भुजा स्क्वायर। तो जब हम लोग भुजा निकालेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट, मैंने वर्गमूल का चिन्ह देंगे हम लोग, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल मेरा है 81, इसका रूट चढ़ा देंगे हम लोग, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो 81 का वर्गमूल कितना होता है? 9। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बराबर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर था, एक ही रहेगा अब, तो 9 सेंटीमीटर। कहता है किसी आयत की लंबाई या चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है 3:2 और उसका परिमाप दिया हुआ है 240 मीटर। क्षेत्रफल निकालना है, तो पहले हम लोग लंबाई और चौड़ाई पहले दोनों निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं माना ये अनुपात में है, तो इसको हम लोग पहले लिख देंगे, माना लंबाई बराबर, ये 3 है तो इसको लिखेंगे 3x, और चौड़ाई बराबर ये 2 है, इसको लिखेंगे 2x। अब आयत का परिमाप बराबर 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, यही होता है फार्मूला हम लोग का। तो परिमाप हम लोग को दिया हुआ है 240 मीटर बराबर 2, लंबाई की जगह 3x प्लस 2x, ये लिखेंगे हम लोग। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 और 2 गुने 5x, मतलब ये हो गया 10x, इधर हो गया 240 मीटर। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 240 भागा 10, और ये मेरा मीटर है 24 मीटर, ये हो गया x। अब हम लोग पहले लंबाई और चौड़ाई पहले निकालेंगे हम लोग, ठीक है। अब हम लोग इधर लिखते हैं, इसलिए लंबाई बराबर कितना है मेरा? 3x, तो x के जगह लिखेंगे 24, तो 24 × 72 मीटर। फिर चौड़ाई बराबर सेम चीज़ करेंगे हम लोग, तो 2 गुने 24 बराबर 48 मीटर। अब बोलता है ये आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो अब हम लोग लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। तो मेरा यहाँ पे लंबाई है 72 मीटर गुने 48 मीटर, 3456 मीटर स्क्वायर ना। क्षेत्रफल है इसलिए मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इतना ही आंसर है। 360 सेंटीमीटर लंबाई और 300 सेंटीमीटर चौड़ाई वाला एक दीवार है, उसके बीच में
120 सेंटीमीटर लंबाई था, 90 सेंटीमीटर चौड़ाई वाली एक खिड़की है, ठीक है। और उसको हम लोग को 60 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से दीवार को पेंट कराने की लागत ज्ञात कीजिए। तो दीवार को जब हम लोग पेंट कराएंगे तो खिड़की हट जाएगा उसमें से, तो पहले हम लोग दीवार का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद खिड़की का क्षेत्रफल को निकाल के माइनस कर लेंगे। तो लिखते हैं हम लोग, पहले लिखते हैं दीवार का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। तो 360 सेंटीमीटर गुने 300 सेंटीमीटर, ये हो गया हम लोग का इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक हो गया। ये 360 सेंटीमीटर गुने, तो 3 से किए हैं, 3 से 16, 3 से 18, 3 से 10, ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब हम लोग खिड़की का क्षेत्रफल निकालते हैं। खिड़की का क्षेत्रफल बराबर, ये है मेरा दिया हुआ 120 सेंटीमीटर गुने, इसी फार्मूला पे बैठेंगे ना, 120 सेंटीमीटर गुने 90 सेंटीमीटर बराबर इसका निकल गया ये। अब क्या करेंगे, दीवार के क्षेत्रफल में से खिड़की के क्षेत्रफल को माइनस करेंगे। तो लिखते हैं हम लोग शेष दीवार का क्षेत्रफल बराबर ये बताए, ये दीवार का क्षेत्रफल में से खिड़की के क्षेत्रफल को माइनस करेंगे, 108, ठीक है, 1 2 3 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 108.00 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको हम लोग माइनस कर लेंगे। तो घटा के देख लेते हैं कितना आता है, 0 0, 10 में से 8 गया 2, ठीक है ये, और ये बच गया 7, तो यहाँ 7 लिखेंगे हम लोग, ये 7 हो गया 10, 10 में से 1 गया 9, जोड़ के देख लेते हैं, सही से ही घटा लिए ना, 10 में से 8 गया 2, 7, 10 में से 1 गया 9, 97,200 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आ जाएगा इसका। अब इसको हम लोग चेंज कर देंगे, पहले तो मीटर में, वर्ग मीटर में। तो वर्ग मीटर में हम लोग को पता है 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर, तो 100 गुने 100 से इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो हम लोग इसको लिखेंगे 97,200 भागा कितना लिखेंगे, 100 गुने 100, तो ये 2 जीरो कट जाएगा, इतना ये मीटर स्क्वायर आएगा, तो 2 जीरो कट गया, बराबर हो गया 9.72 मीटर स्क्वायर, ये निकाल लिया हम लोग। अब कहता है 60 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से दीवार को पेंट कराने की लागत याद कीजिए। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, चूंकि प्रति वर्ग मीटर मतलब 1 वर्ग मीटर, चूंकि 1 वर्ग मीटर पेंट कराने की लागत बराबर कितना रुपया है, ₹60, इसलिए 9.72 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर एक ही है, पेंट कराने की लागत बराबर 9.72 इंटू 60, ठीक है। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 1 0, 6 दूनी 12, 6 7 42, 1 43 की 3, हासिल 4, 6 9 54 और 4 58, तो 583 रुपया 20 पैसा, यही हो जाएगा। ये कहता है कि 16,900 वर्ग मीटर क्षेत्रफल दिया हुआ है और बोलता है वर्ग का विकर्ण निकालना है। तो वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, √2 इंटू भुजा। तो सबसे पहले हम लोग भुजा निकालेंगे हम लोग। तो हम लोग इसको लिखते हैं
वर्ग की भुजा बराबर अंडर रूट माने वर्गमूल के अंदर में वर्ग का क्षेत्रफल, यही ना, वर्ग का क्षेत्रफल का वर्गमूल। तो ये हमको पता है, दिया हुआ है 116,900 मीटर स्क्वायर। जब इसका हम लोग रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 13। ठीक है, देखिए कैसे निकाले ना, इसका रूट हमको पता है, ये 2 ठो है और 169 का वर्गमूल होता है 13। ठीक है, लिख दिए 13 और 2 जीरो के बदला में 1 जीरो उतरेगा, तो 130 मीटर हो गया ये। अब हम लोग क्या करेंगे, वर्ग का विकर्ण, तो लिखेंगे हम लोग वर्ग का विकर्ण बराबर √2 इंटू भुजा। ठीक ना, √2 इंटू भुजा, तो √2 इंटू भुजा के जगह पे लिखेंगे 130 मीटर। इसको हम लोग यदि सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, √2 का वैल्यू होता है 1.414 इंटू हम लोग इसको 130 मीटर से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, मीटर। तो हम लोग या तो हम लोग ये आंसर छोड़ दें तब भी सही है, या ये छोड़ दें तब भी सही है, दोनों में से कुछ भी वो हम लोग का सही है। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, और यदि बीच का क्वेश्चन कोई नहीं बनेगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम कोशिश करेंगे आपको बना के देने का। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और दूसरों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे उनको भी फ़ायदा हो। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।